हेलो गाइस, वेलकम टू RLD कैट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि सॉलिड वर्क के ऊपर आप किस तरह से सर्कल आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं सर्कल, कई बार होता है। ये जो हमारा लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है सॉलिड वर्क के ऊपर, और मैं आपको इसमें जो है बताऊंगा कि किस तरह से आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन एंड सिंपल। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉलिड वर्क, उसको एक प्रॉब्लम आता है, जो उसका सिस्टम का जो ग्राफिक्स होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, रैम प्रॉपर नहीं होता है एज सॉलिड वर्क के लिए जितना हमको चाहिए। तो उसको सॉलिड वर्क चलने में, ऑपरेट करने में थोड़ा सा दिक्कतें होते हैं, लैगिंग प्रॉब्लम सब आ जाता है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे तरीक़ा से, मैं वो भी आज आप बताऊंगा। एक दूसरे तरीके से सॉलिड वर्क को आप लॉन्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको लॉन्च बताऊंगा कि दूसरे तरीके से आप किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं, और वो भी सॉलिड वर्क जो आप यूज कर रहे होंगे वही होगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाइए और अपना आप सॉलिड वर्क का जो फाइल है वो ढूंढिए। यहाँ पे देखिए सॉलिड वर्क टूल्स होगा, एक इंस्टॉलेशन, तो इसको नहीं करना है। सॉलिड वर्क टूल्स पे जाइए, यहाँ पे सॉलिड वर्क RX जो लिख रहा है ना, वो उस पर सेलेक्ट कीजिए। और ये दोनों जो है ना लॉन्चर, आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू लॉन्च सॉलिड वर्क लिखा हुआ है, देख लो, क्लिक हेयर टू लॉन्च सॉलिड वर्क। अब इस दोनों से कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप लॉन्च करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस है इसके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से लॉन्च कर लीजिए। इसमें थोड़े सेटिंग्स चेंज हो जाता है, लेकिन आप उसको चेंज कर लीजिए तो वो भी सेम काम करेगा जैसे कि सॉलिड वर्क जो आपका है डेस्कटॉप पे वो काम करता है। इसमें भी पार्ट असेंबली एंड ड्राइंग होता है। पार्ट पे जाइए, आपको पार्ट मैं बताऊंगा और पार्ट पे क्लिक करना है। आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं। यहाँ से एक प्लेन ले लीजिए। अब मैं एक डिफरेंस बताता हूँ कि इसके सेटिंग में होता क्या है। चलिए, आप यहाँ से एक सर्कल ले लीजिए। अब यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं तो अब इसमें रेडियस दिख रहा है आपको, और इस पर आप डायमेंशन दे नहीं सकते। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप डायमेंशन पे जाके फिर इसका डायमेंशन आप दे पाएंगे ऐसे। लेकिन इसमें एक सेटिंग है, सेटिंग पे जाइए, स्केच पे जाइए और इस दोनों को इनेबल कर लीजिए। और फिर जो आपका जो थोड़ा सा इसमें मतलब इमेज क्वालिटी को भी आप बढ़ा लीजिए, इमेज क्वालिटी को, ताकि अच्छा दिखे। तो इस तरह से आप अगर बढ़ा लेंगे, देखिए और ये जो है ना बैटर भी दिख रहा है। और फिर अगर आप ड्रॉ कीजिए सर्कल, देखिए इसमें आप डायमेंशन पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में सर्कल और आर्क बताने वाला हूँ। तो सर्कल जो है ना, एक नॉर्मल ही सर्कल जो सेंटर से लेके हम करते हैं, जो वो यूजुअल एक पेरीमीटर सर्कल भी होता है, ये भी बहुत यूज़ किया जाते हैं। मैं इस दोनों में ही बताऊँगा कैसे होता है। आप जैसे कि एक सर्कल है, अब यहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप इसमें डायमीटर दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जो भी चाहिए। ये 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, ये भी पैरामीट्रिक सर्कल है। यहाँ से देख रहे हो डायमीटर दिया हुआ है। अब किस तरह से किसके लिए बनाना चाहते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, तो ये भी ऑप्शन आता है। तो अब जैसे कि मैं 20 इसका डायमीटर देता हूँ, और ये मेरा सर्कल है, ये 20 का। ठीक है, अब मैं इसको फॉर कंस्ट्रक्शन करना चाहूँगा तो यहाँ से आप फॉर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे कि वहाँ पे जो ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये सर्कल है। अब जैसे कि आपको फॉर कंस्ट्रक्शन करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए हो गया फॉर कंस्ट्रक्शन, देख रहे हैं वो लग गया है, टिक लग जाता है। इसको आप ठीक करना चाहते हैं पहले जैसा, तो आप इसको अनटिक कर कीजिएगा, फिर से वो पहले जैसा बन जाएगा। अब टिक करिएगा,
फिर से वो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब एक पैरामेट्रिक सर्कल में बताऊँ कैसे होता है। तो इसके लिए मुझे एक वो बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं ऐसे ही बताता हूँ, तो मैं वो भी बताऊँगा आपको। तो एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट की, दूसरी पॉइंट और ये तीसरी पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। तो इसके लिए मैं एक जो है ना ट्रायंगल बनाता हूँ। एक ये देख लीजिए कि ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया और मैं चाहता हूँ कि इसके अराउंड ये जो है ना एक सर्कल हो जाए। तो ये पैरामीटर ले लीजिए और फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो देखिए ये जो है ना पूरा ये टेंजेंट पे ये सर्कल जो है ना बन रहा है। तो इसी को कहते हैं पैरामीटर सर्कल। और इसमें अब मैं बताऊंगा आर्क। ठीक है, एक ये आर्क आता है सेंटर पॉइंट आर्क। तो आप जैसे कि अब सेंटर पे ये मेरा सेंटर है और यहाँ से मैं चाहता हूँ आर्क एक बने और इस तरह से। ठीक है, जैसे ही आप सेंटर एक पॉइंट चूज कीजिएगा फिर ड्रैग कीजिएगा तो वहाँ से आर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। और ये है टेंजेंट, इसको सेलेक्ट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से और ये देखिए टेंजेंट हो गया इसके, ये इस तरह से। और इसके बाद आता है 3 पॉइंट। ये बहुत यूज़फुल होता है, जैसे कि गियर वगैरह जो हमें बनाना होता है ना, तो उसमें जो टीथ कटते हैं तो टीथ जो बने होते हैं वो इसी के हेल्प से हम बनाते हैं। और भी तरीके हैं लेकिन ज़्यादातर इसी को यूज करते हैं। तो जैसे कि ये 3 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ। अब ये कह रहा है कि कितने का चाहिए, अब आप इसमें रेडियस दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि 10 का चाहिए मुझे, तो आप 10 सेलेक्ट कीजिए और ओके। नाउ आपका ये है ना ये जो आर्क बना है वो 10 का बन चुका है। ठीक है, ये इस तरह से है।